नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत, अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये एक ऐसा नाम है जिसने एक ऐसी पहचान बनाई है जो भारत का नाम, इस देश का नाम बहुत उज्जवल कर रहा है विश्व के मानचित्र पर। उनकी विदेश यात्राओं की बात हो, अमेरिका की बात हो, ऑस्ट्रेलिया की बात हो, मेडिसन स्क्वायर की बात हो, कितनी ही जगहों की बात हो, लेकिन आज भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में उनका नाम एक तेज के तौर पर चमकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और जब वो राजस्थान आ रहे हैं तो उनकी राजस्थान यात्रा पर बहुत सारी निगाहें जो लगी हुई हैं, और खास तौर पर प्रदेशवासियों की, जो देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदेश को, राजस्थान को क्या क्या नई सौगातें देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान यात्रा, यही आज का हमारा विषय है। और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ प्रतिनिधि सदस्य जिला परिषद करौली से विजेंद्र सिंह जी उपस्थित है। विजेंद्र जी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार निधीश जी, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों का मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार। विजेंद्र जी, प्रधानमंत्री मोदी की राजस्थान यात्रा, ये 4 राज्यों की यात्रा होने वाली है, 2 दिवसीय यात्रा है। हम छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ऐसा करके। तो बात यह है कि राजस्थान के लिए क्या कुछ ऐसा विशेष है जिसके ऊपर फोकस केवल हमारा नहीं बल्कि पूरे देश का भी होने वाला है, और विशेष क्या राजस्थान को मिलने वाला है? थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से बताइए। निधीश जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कल 8 जुलाई को बीकानेर के नौरंग देसर में आ रहे हैं। मोदी जी बीकानेर में खासकर राजस्थान वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मेरे से पूर्व आपने बताया, मोदी जी का देश और विदेशों में जो यशगान, उनकी जो छवि वो है, वो अपने आप में अनूठी और निराली है। मोदी जी राजस्थान प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का जो विजन, विकास, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के नाम पर जो मोदी जी की सरकार पिछले 9 वर्षों से कार्य कर रही है, उसी के संदर्भ में राजस्थान यात्रा पर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बात है कि और बीकानेर ये बात निकलेगी तो वो कहते हैं ना कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। और हम तो ये भी कहते हैं कि आप बात करते रहिए, बात करते रहेंगे तो बात बन जाएगी। अब ये बीकानेर से बात बन करके किस तरीके से पूरे प्रदेश को लाभ देने वाली है, वो कौन कौन सी सौगातें हैं, थोड़ा उसके बारे में कहें। देखिए निधीश जी, बीकानेर में 25,000 करोड़ की परियोजनाओं का माननीय मोदी जी शिलान्यास, भूमि पूजन और लोकार्पण करने वाले हैं। 25,000 करोड़ एक स्टेट के लिए बहुत बड़ी राशि होती है। बिल्कुल, इससे विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, प्रदेश को एक नई ऊर्जा का संचार होगा और देशवासियों को इसकी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली 25,000 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। और इस राशि से बहुत कुछ ऐसा है, लोगों के लिए 25,000 रुपया भी बहुत होता है, लेकिन 25,000 के बाद में जब करोड़ लगता है तो क्या क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, हमें किस तरीके से लाभ होगा? देखिए निधीश जी, इन परियोजनाओं में मुख्य जो परियोजना है, अमृतसर से और जामनगर ग्रीन फील्ड रोड, एक मोदी सरकार द्वारा जामनगर, अमृतसर से और जामनगर के लिए ग्रीन फील्ड रोड, जिसकी कुल लंबाई 1257 किलोमीटर है और उसकी कुल लागत 20,868 करोड़ रुपए है। उसका प्रथम फेज बीकानेर तक बनकर तैयार हो गया है। 501 किलोमीटर की दूरी का ये रोड, ग्रीन फील्ड रोड, तैयार हो गया और इसका लोकार्पण माननीय मोदी जी करेंगे और इस देश की और इस प्रदेश की जनता को सौंपेंगे। ये बहुत बड़ी परियोजना 20,868 करोड़ रुपए की है, जिसमें 1257 किलोमीटर में से 501 किलोमीटर की तैयार हो गया और प्रथम मुख्य रूप से बहुत बड़ी योजना के साथ मोदी जी प्रदेश को बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो ग्रीन फील्ड की आपने बात की, क्या चीज़ है ये? एक रोड है, इस तरह से एक्सप्रेस वे रोड बने हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना है, आगरा दिल्ली बना है। इसी तरह से एक आपने देखा ट्रेन, वंदे भारत, एक ट्रेन भारत मोदी जी ने चलाई है, वो अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इसी तरह से एक ग्रीन फील्ड जो रोड है, एक अनूठा रोड है। इस पे पेड़ पौधों के साथ, सोलर प्लांट के साथ सारी चीजें इस तरह से
वाईफाई और पूरे सिस्टम के साथ डेवलप की गई है कि वो इस देश की और प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके। बड़े लंबे विजन के साथ, लंबी सोच के साथ इस प्रदेश में माननीय मोदी जी की सरकार देश में जो काम कर रही है, उसके लिए मोदी जी का मैं राजस्थान की जनता की ओर से, मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कल की यात्रा के उपलक्ष्य ठीक में। बात है, ये बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, क्योंकि हम जब विश्व में अलग अलग देशों में देखते हैं तो ये मालूम चलता है कि उनकी सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का कितना प्रतिशत इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है। आज तक भारत में देखा है कि सकल जीडीपी का जो हमारा है 3.5% खर्च होता आया था, लेकिन इस सरकार ने इसे बहुत आगे बढ़ाया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने का परिणाम जो है वो हमें हर व्यक्ति की आय के रूप में देखने को मिलता है। तो अगर आपको इस विश्व में अमेरिका के साथ में, यूरोप के साथ में, चाइना के साथ में, रूस के साथ में अपने आप को और आगे बढ़ाना है, जो प्रधानमंत्री जी का विजन भी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या क्या कुछ और बातें हैं इस यात्रा में? इसमें दूसरी जो बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। बीकानेर में एक ईएसआई का हॉस्पिटल बनाया है मोदी सरकार द्वारा, जिसकी कुल लागत 41 करोड़ रुपए से अधिक है। 30 बेड का होगा वो। उसमें मोदी जी उसका भी लोकार्पण करेंगे। इससे वहाँ के जो मजदूर तबके के लोग, ईएसआई से संबंधित सारे जो लोग हैं, इस तरह के जो ईएसआई में आते हैं, उनको एक बहुत बड़ा लाभ होगा। वहाँ इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सारा सब कुछ वेरी अपडेट, मतलब वेल अप टू डेट पर्सन, जिसको अपन कह सकते हैं, एक मल्टीप्लेस हॉस्पिटल की तरह उसको डेवलप किया गया है। और दूसरी सौगात जो मोदी जी राजस्थान की जनता के लिए, बीकानेर के लिए देने वाले हैं, वो है ईएसआई का हॉस्पिटल, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है और उसका लोकार्पण माननीय मोदी जी कल करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बात है कि हम किन किन जगहों पर, किन किन स्थानों पर ध्यान दे रहे हैं। हम जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं तो वो भी इसी सरकार में देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत इतना वैभवशाली एक देश रहा है जिस पर पूरे विश्व की निगाहें जो है वो आज से नहीं बल्कि कई हजार सालों से लगातार चली हैं, और उसके कारण से आक्रमण भी हुए, हमारे देश के साथ में आघात भी हुआ, संघर्ष भी हुआ, और आज हम अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, आज हम अमृत काल की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा के साथ में, स्वास्थ्य के साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में अब कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं होगा। एक और जो योजना के बारे में जहां तक मुझे लगता है कि आपने 25,000 करोड़ की बात की, जिसमें से 2 के बारे में हमने बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज ग्रीन फील्ड रोड, और दूसरा ईएसआई अस्पताल। कुछ और इसमें नया एक और तीसरा है जो बहुत ही बड़ा है और पूरे देश भर में मेरे हिसाब से शायद दूसरा या तीसरा ही है। रेलवे स्टेशन बीकानेर का रीडेवलपमेंट प्लान। रेलवे स्टेशन बीकानेर का ऐसा बनेगा निधि जी, जिसको पूरा देश नहीं विदेश भी देखेंगे। वहाँ ऐसा फीलिंग होगा जैसे हम एयरपोर्ट पर बैठे हैं। इस तरह का एक डेवलपमेंट प्लान, उसकी बहुत बड़ी राशि 500 करोड़ से भी अधिक में वो डेवलपमेंट होकर के तैयार होगा। और बीकानेर का जो रेलवे स्टेशन होगा वो इस तरह का होगा कि वहाँ के सारे पर्यटक, पूरे देश और विदेश के लोग उसको देखने आएंगे। और इस 500 करोड़ रुपए के कार्यक्रम में इसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी कल करने वाले हैं। ये बहुत बड़ी राशि इस प्रदेश की जनता के लिए, बीकानेर के लिए होगी। इसके लिए मोदी जी कल यहाँ पर आ रहे हैं। मतलब वर्ल्ड क्लास स्टेशन जिस तरीके से बन रहे हैं, हमने देखा कि भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, इसका नाम भी हबीबगंज से बदल करके रखा गया। हम जयपुर में भी देख रहे हैं कि इस तरीके के रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, और देश में अलग अलग स्थानों पर। तो एक अलग ही, क्योंकि भारत की नाक है, भारत की प्रतिष्ठा है। हम जब चलते हैं तो भारत की अगर रेलगाड़ी की बात करें तो विश्व में कहीं पर इतना दुर्लभ तरीके से जो भारत में एक यात्रा बनाई गई है। तो वंदे भारत की थोड़ी सी और बात करना चाहिए, क्योंकि जब रेलवे स्टेशन की बात हुई गई है तो वंदे भारत के बिना ये सब कुछ अधूरा है। आज देखिए माननीय मोदी जी वंदे भारत का गोरखपुर, बांद्रा, अयोध्या ये एक उद्घाटन कर रहे हैं जी। और इसमें जोधपुर तक ये आएगी और पाली मारवाड़ जंक्शन होते हुए। तो वंदे भारत अपने आप में एक अनूठी मिसाल है। इसमें आज कार्यक्रम में माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री जी, सारे लोग हमारे वहाँ उपस्थित हैं। और वंदे भारत इसकी देश में ही नहीं विदेशों में भी सराहना हो रही है कि वंदे भारत ट्रेन मोदी जी द्वारा जो चलाई गई है, और उसका हमारे राजस्थान में भी आज है, जोधपुर में लोकार्पण हो रहा है। हमारे गजेंद्र सिंह जी और सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हैं।
और ये बहुत बड़ी अनूठी मिसाल है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत ट्रेन, जिसका नाम ही अपने आप में ऐसा है, जिस तरह से हमारे अंदर एक देशभक्ति का जो एक ज्वार है वो थोड़ा सा उठने लगता है, कि लगता है कि जब भारत की बात आ रही है और भारत माता की जय हम बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो दो शब्दों को जोड़ करके एक सुंदर संयोजन किया गया है। ये जो एक राजस्थान की यात्रा होने वाली है, इसके दूरगामी परिणाम भी किस तरीके के आप देख रहे हैं? इसके दूरगामी परिणाम भी मिलेंगे। जैसे ही विकास होगा, विकास के अनुसार जनता उसकी तुलना करती है तो उसका परिणाम भी देती है। जैसे मैं एक थोड़ा सा आपका टॉपिक इससे हट करके, भगवान का हम भजन करते हैं तो भगवान भी हम उससे इच्छा रखते हैं कि हमको फल देगा। इसी तरह से जनता की सेवा हमारी सरकार मोदी जी कर रहे हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास और आशा है कि राजस्थान की जनता मोदी जी के साथ पूरी तरह से खड़ी रहेगी और इसका फल भी हमको आगामी देखने को मिलेगा। ठीक है, हम जो भी चुनाव भी होते हैं उस पर भी इन सबका असर पड़ता है, और लेकिन देश, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की जनता जो है वो बहुत समझदार है और वो देख रही है कि हमारे लिए किस तरीके से एक धरातल पर किस तरीके से काम जो है वो किया जा रहा है, केवल बातें नहीं की जा रही हैं। ये जो यात्रा है ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, और शुरुआत है तो इसका ये जो यात्रा है वो कैसे कैसे पायदान दर पायदान, अगर आपको कुछ आगे की संभावनाओं के बारे में दिख रहा है? देखिए निधि जी, पार्टी का सिस्टम है, पार्टी के हिसाब से चलते हैं। जैसे माननीय मोदी जी की सभा, हमारे बूथ के सम्मेलन, हमारे शक्ति केंद्रों के सम्मेलन, वो समय समय पर पार्टी की योजना के अनुसार होते रहते हैं। अभी माननीय अमित शाह जी का उदयपुर दौरा हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भरतपुर दौरा हुआ। तो इस तरह के कार्यक्रम पार्टी का फोकस है। चुनावी वर्ष है, चुनाव को लेकर के पार्टी पूरी तरह से है गंभीर रूप से, और इस तरह के प्रयास हमारी ओर से, पार्टी की ओर से पूरी तरह से जारी है। हम लोग अगर इसका, क्योंकि हम लोग जुलाई में बात कर रहे हैं, जुलाई 2023 में 6 महीने इस वर्ष के 2023 के निकल चुके हैं, लेकिन राजस्थान के लिए अगर हम आगे के 3 महीनों की, तो आपने एक बताया ही कि किस तरीके से होने वाला है, लेकिन अगर हम थोड़ा बैक साइड में जाकर के बात करें तो राजस्थान और प्रधानमंत्री का किस तरीके से एक सामंजस्य रहा है? देखिए, मोदी सरकार सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के पिछले 9 वर्षों से कार्य कर रही है। इसमें गरीब कल्याण को लेकर के मोदी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, चल रही हैं। उनके संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। गरीब को गणेश मान करके, और हमारी ये सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह से कार्यरत है। जैसे आपने उज्ज्वला योजना के माध्यम से देखा, उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर निःशुल्क गैस सिलेंडर, चूल्हे दे करके धुआं से मुक्ति का अभियान मोदी जी द्वारा दिया गया। उसमें ग्रामीण महिलाएं आज भी मोदी जी का गुणगान कर रही है, मोदी सरकार का गुणगान कर रही है। ये उज्ज्वला योजना का तो खैर अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है कि जिस तरीके से पहले कोयले जो है कोयला जलाकर के काम किया जाता था, उस धुएं से घुटन होती थी सांसों में। जब वो धुआं जाता है तो वो जीवन के लिए किसी तरीके से अच्छा तो नहीं होता, बल्कि एक हताशा भी हमें होती है। उस हताशा से बाहर निकलवाने का काम ये उस उज्ज्वला योजना ने किया। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका कम से कम एक रिवीजन जो है वो हमारे लोगों को लगातार होना चाहिए, जिससे कि उनके मन मस्तिष्क में ये बात चलती रहे, ये कैसे व्यक्ति हैं जो भारत के लिए कितना काम कर रहे हैं। देखिए नीतीश जी, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस देश में जनधन योजना के माध्यम से हमारी मोदी सरकार द्वारा 10,000 करोड़ से भी अधिक लोगों के खाते बैंकों में खोले गए। जो गरीब था, किसान था, मजदूर था, बैंक में जाने की हिम्मत नहीं करता था, उनको बुला करके बैंक वालों ने सरकार के उस पे और उनके निःशुल्क बैंक खाते खोले गए। उनको बहुत बड़ा लाभ उन खातों से मिला। उनकी सब्सिडियां, उनके बीच में जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है वो सीधा उनको मिलने लगा। और बिल्कुल इसमें एक लाइन में और बोलना चाहूँगा आपसे, प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों को मिलती है 6,000 रुपये प्रतिवर्ष के माध्यम से, वो सीधा बिचौलिया सिस्टम इस सरकार ने जो खत्म किया है वो पूरी तरह से जनधन योजना के माध्यम से किसान, गरीब, मजदूर, असहाय ऐसे लोगों के खाते खोल करके सीधा उनको सब्सिडी उनके खातों में देना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।
एग्जैक्टली ये सरकार की उपलब्धि है, बल्कि ये इस देश की उपलब्धि है, क्योंकि ये सब उपलब्धियां किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं। हाँ, व्यक्ति उसको लेकर के अग्रसर अवश्य होता है। ये जो परिवर्तन है, क्योंकि सरकार के 9 वर्ष भी पूरे हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस अमृत महोत्सव में ये 9 वर्षों का कालखंड? मैं इसमें ये देखता हूं कि देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी से के बाद ये जो मोदी जी के अल्पकाल में 9 वर्षों में ये जो काम किए, ग्रीनफील्ड रोड, एक्सप्रेस वे रोड, जनधन खाते, ये आज़ादी के तुरंत बाद होने चाहिए थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस तरह की कोई योजना नहीं लागू की गई जिससे गरीब का कल्याण हो सके। माननीय मोदी सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा गरीब को गणेश मान करके और ऐसी परियोजनाएं डेवलप की है, इस तरह से इस देश के विकास को आगे बढ़ाया है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ के गरीब को, किसान की 2 गुनी आय करने को लेकर के मोदी जी ने 2 कदम जो उठाए हैं वो बड़े सराहनीय हैं। MSP बढ़ाना, किसानों का उत्पादन बढ़ना, इस तरह की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व में जो नहीं हो पाए उनको मोदी सरकार ने अपने अल्पकाल के समय में 9 वर्ष में उनको पूर्ण करने जा रही है। इसके लिए आपने किसानों की बात की और आप एक रूरल बैकग्राउंड से भी आते हैं, गांवों को बहुत अच्छे तरीके से आप समझते हैं, तो गांवों में जो विशेष एक तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की जा रही थी, तो गांवों में जो ग्रामीण हमारे बंधु रह रहे हैं उनका किस तरीके से एक विश्वास मोदी जी पर बढ़ रहा है? इस पे मोदी जी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे गाँव में पैसे की बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीण के पास में, और ये सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से और ये जो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बीमा योजना जो चलाई है, इसके माध्यम से गरीबों का, किसानों का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। इनको इस योजना का सीधा तौर पर लाभ मिल रहा है। किसान, गरीब, मजदूर, ऐसा सारे लोग इसका बड़ी आसानी तरीके से बिना कोई उसके बिचौलिए के इसका लाभ ले रहे हैं। किसानों में, गरीबों में, सब में मोदी जी के प्रति इतनी दुआएं और साधुवाद है कि इसका वर्णन मेरे से भी नहीं किया जा सकता। इवन आयुष्मान भारत में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके कारण से उनके स्वास्थ्य के ऊपर एक बड़ा सकारात्मकता देखने को मिली। क्या आयुष्मान भारत में इस समय नया है, कुछ ऐसा है? आयुष्मान भारत में जैसे गंभीर बीमारियों के लिए सरकार ने जो किया है, पूर्व में किसान भाई, कोई हमारा मजदूर, गरीब गांव का आदमी इतनी बड़ी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं करा सकता, 5-10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकता था। सरकार उसकी पूरी मदद के साथ उसका इलाज कराती है फ्री आयुष्मान योजना के तहत। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। ठीक बात है। राजस्थान की बात आती है तो ऐसे ऐसे गीत आते हैं कि माई एहड़ा पूत जण जड़ा राणा प्रताप, तो यहाँ पर तो शौर्य की बात, पराक्रम की बात है। और राजस्थान में जो एक जिला है झुंझुनू, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि किसी भी गली में निकल जाइए आपको हर घर में एक सेना का जवान जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा। तो डिफेंस के लिए, आर्मी के लिए किस तरीके की चीजें जो है वो की गई, अगर थोड़ी एक दृष्टि आप उसके बारे में दें। आर्मी के लिए आप देखिए, राफेल जैसी चीजें इस देश ने खरीदी हैं, और आप देख रहे होंगे पिछले दिनों कश्मीर का बहुत जिक्र हुआ करता था, लेकिन माननीय मोदी सरकार द्वारा सारी चीजों को समाप्त कर करके और वहाँ एक शांति कायम की है। कश्मीर में वहाँ के आतंकवाद को खत्म किया है। वहाँ का जो कुछ भी था 370 वगैरह 35A, उन सब को हटा करके और वहाँ के सारे नागरिकों को जीने का अधिकार जो मोदी सरकार ने अपने स्तर पे दिया है वो बहुत बड़ा है। और रक्षा के क्षेत्र में राफेल जैसी चीजें, चीन भी आज हमारे इस देश का लोहा मानने को तैयार है कि भारत अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट और रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। लोहा मानना पड़ेगा उनको, कहाँ जाएंगे। अगर हम आर्थिक मोर्चे की बात करें तो भारत अव्वल आ रहा है, अगर हम रक्षा की बात करें तो भारत अव्वल आ रहा है। इवन फॉरेन पॉलिसीज की बात करें, अभी तो प्रधानमंत्री देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने कहा मोदी इज द बॉस। आप देखिए, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा मोदी इज द बॉस। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए। मतलब पूरे संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके मुखिया मोदी जी हैं, और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, देश नहीं विदेश भी उनकी सराहना कर रहा है। अमेरिका में मोदी जी का जो स्वागत हुआ, अभूतपूर्व स्वागत हुआ, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का मैंने अभी कहा, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा मोदी इज द बॉस। वेरी गुड मोदी।
बात है। और इवन इसके साथ साथ में जब हम देखते हैं कि दुनिया में कहीं भी समस्या अगर भारत के विद्यार्थियों के साथ में, भारत के नागरिकों के साथ में आ रही हो तो पहले बड़ा बाद में नंबर आया करता था, लेकिन हमने देखा सूडान में, हमने देखा यूक्रेन में, कहीं पर भी कुछ हो और भारत का एक भी व्यक्ति वहां पर फंस गया है तो किसी न किसी तौर पे उनको निकालने के लिए मोदी सरकार कृत संकल्पित है। ये मोदी जी की एक अपने आप में उपलब्धि है। आपने देखा पाकिस्तानी बच्चे भी हमारे तिरंगे को लेकर के और यूक्रेन से आए तो उनका भी गौरव बढ़ा कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि हम उस तिरंगे के साथ जीवित हमारे घर वालों के पास वापस आ गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश के लिए और विदेशों के लिए माननीय मोदी जी ने दी। इन 9 साल के अल्प कार्यकाल में ये बहुत ही सराहनीय है। ठीक बात है। हम थोड़ा सा एक बड़ा क्लास है जिसको हम लोग कहते हैं मध्यम वर्गीय, जो भारत में जिसके बिना जो है कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हायर मिडिल क्लास या हम कहें हायर क्लास वो थोड़े में सिमट जाता है, लेकिन मध्यम वर्गीय जो है वो बहुत बड़ा है। और मोदी जी का उनके साथ में जुड़ाव मन की बात बहुत अधिक मन की बात में मोदी जी बहुत सारे लोगों का उसमें समायोजन, उसमें किसान का भी होता है, मजदूर का भी होता है, व्यापारी का भी होता है, सबका देखते हैं आप मन की बात को और सारे लोग उसकी सराहनीय करते हैं। वैसे विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि राजस्थान के साथ में प्रधानमंत्री जी का एक विशेष जुड़ाव रहा है। आज ही नहीं, अभी ही नहीं, इससे पहले भी बहुत यात्राएं राजस्थान के साथ में देश भर में, अगर वर्ष भर की बात करें तो साल में 2-4 बार मोदी जी आ ही जाते हैं। हाँ, आ ही जाते हैं। तो इसके साथ में आगे जब हम देखें कि राजस्थान में अभी चूंकि विधानसभा चुनाव है 2023 में, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो हम उम्मीद करें कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ और राजस्थान में नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मोदी जी जब भी आते हैं राजस्थान के लिए कोई न कोई नई सौगात दे करके जाते हैं। तीसरा मैं एक और बोलना चाहूंगा, मध्यम वर्गीय जो व्यापारी थे हमारे, छोटे रेहड़ी ठेले वाले, उनके लिए माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा जो काम किया उस योजना मुद्रा लोन के माध्यम से, उससे आज मैं देखता हूँ गांव में, वहाँ बहुत लोगों को इससे लाभ हुआ। वो लोग छोटे अपना व्यवसाय करते थे, एमएसएमई के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से उन्होंने लोन लिया, उन्होंने अपना व्यवसाय जमाया। आज उनके बच्चे बहुत बड़े ओहदे पर पढ़ लिख करके पहुंचने को तैयार हैं या पहुंच गए हैं। ऐसा माननीय मोदी जी के इस अल्प कार्यकाल 9 साल के उपलब्धि में हुआ। ये भी एक मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बात है। और इसी कारण से हम एक भारत की बात करते हैं, हम श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिस तरीके से गुणगान किया गया, हम लोग बात करें जाति बिरादरी से अलग हट करके राष्ट्रवाद के लिए, भारत के लिए, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वप्रथम, उसकी भावना जो है भारत के बच्चे बच्चे में किस तरीके से जाए, उसकी कहानियां जो है अब विश्व भर में सुनाई जा रही है, उसकी आवाज जो है सब जगह आ रही है। ये तो आपको पूर्व में भी मैं कई बार ये सारी चीजें, यूक्रेन का ये उदाहरण दे चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दे चुका हूँ। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और माननीय मोदी जी ने भारत को उसी कदम पर आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए वो सारी देश और पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी अपने आप में मोदी विजन है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि भारत का बच्चा जो है केवल विदेश में जाकर के शिक्षा लेगा, अब विदेश के लोग जो हैं वो भारत में आकर के कि नहीं हमें भारत में एजुकेशन लेनी है, नहीं हमें भारत में अपने आप को ठीक कराना है, तो स्वास्थ्य जो है वो भारत में बेहतर कराना है, चाहे वो नेचुरोपैथी के द्वारा कराएं, आयुर्वेद के द्वारा कराएं। इवन आयुष मंत्रालय ये पहली बार एक तरीके से इस सरकार में खोला गया, उसमें होम्योपैथी की बात है, आयुर्वेदिक की बात है, यूनानी की बात है, नेचुरोपैथी की बात है, प्राकृतिक चिकित्सा की बात है। ये सब यानी कि भारत का एक दृष्टिकोण जो है, समग्र विकास की बात जो है वो इस सरकार में की जा रही है। देखिए, मोदी जी द्वारा योग दिवस 21 जून को सारी पूरा मतलब 179 लगभग देश इस योग दिवस को मानते हैं। तो एक ये परिकल्पना है कि भारत में मोदी जी का जो बढ़ता स्तर, विदेशों में बढ़ता कद, इसको लेकर सभी देशों ने स्वीकार किया कि योग एक अपने आप में अनूठी मिसाल है और उस योग के माध्यम से पूरी दुनिया योग दिवस को मनाती है और योग करती है। उसी तरह आयुष मंत्रालय के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी जो इंस्ट्रक्ट है, उनको सारे लोग अपने जीवन में अमल करने को तैयार है।
बहुत सुंदर विजेंद्र जी, आज आपने बात जो कही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो रही है और उसमें जो सौगातें उनको मिलने वाली हैं, ईएसआई हॉस्पिटल की बात करें, ग्रीनफील्ड रोड की बात करें, या फिर उस विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन की बात करें, जहां पर कदम रखते ही आपको अनुभव होगा कि भारत का वैभव, भारत की समृद्धि पूर्व काल में किस तरीके की रही होगी और आज हम उसको हमारे पुरखों का जो सम्मान है उसे किस तरीके से बढ़ा रहे हैं और सम्मान को अधिकार रूप में आगे रखने का काम, उसे अग्रसर के रूप में आगे बढ़ाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कर रहे हैं और करते चले जाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो है ये लगातार चलता रहे। बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी आपका दूरदर्शन स्टूडियो में पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी आपका, पूरे दूरदर्शन परिवार का। नमस्कार। नमस्कार।